नमस्ते। मैं आचार्य सुशीला आपके समक्ष ट्रैक के माध्यम से मैं आपको उस वायरस संबंधी जो भी रोग हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम देते हैं बच्चे तो उसमें क्या है कि ये दिक्कत पैदा हो जाती है कि वायरस संबंधी कौन सा रोग है और बैक्टीरिया संबंधी कौन से रोग, दवा संबंधी कौन से रोग हैं, या फिर कवक संबंधी कौन से रोग हैं, या आनुवंशिक कौन से रोग हैं। इस प्रकार से मतलब क्या है कि उसमें दिक्कत आती रहती है। तो उस दिक्कत का सामना करने के लिए स्टूडेंट क्या है कि आजकल कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम आती है उस टाइम वो ट्रैक के माध्यम से काम करते हैं और याद कर लेते हैं और एग्ज़ाम को अपने पास कर लेते हैं। तो इसको हम जो हमेशा याद करते हैं शुरुआत से लेकर के, जब फॉर्म भरते हैं तब से लेकर के जब वो स्टूडेंट है उसको याद करते हैं, वो तो देखो उसके सब कुछ याद होता है और याद कर भी लेते हैं वो, और पूरा मैटर छान करके रख देते हैं। तो उसे किसी ट्रैक व्रैक की ज़रूरत नहीं होती है। तो बैक्टीरिया से संबंधित जो रोग है उसका मैं आपको डाल चुकी हूँ, और पूरा तो मेरे को ध्यान नहीं है कि बहुत दिन हो गए डाले हुए, लेकिन शायद हो सकता है ये अपना प्रोटोजोआ संबंधित भी डाल दिया है शायद मेरी समझ में, लेकिन नहीं डाला है तो डाल देंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। प्लेलिस्ट में देख लूँगी मैं और उसके अनुसार आपके डाल दूँगी। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वायरस संबंधी रोग कौन कौन से हैं, और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तो एक ट्रैक है, उसके माध्यम से हम उसको याद कर सकते हैं। तो इसमें है एडे पोइचे छोग खटरा हिमहरे, ये एक ट्रैक है। इसको याद करने में थोड़ी सी एक बार कठिनता ज़रूर आएगी, जैसे एडे पोइचे छोग खटरा हिमहरे, इस प्रकार से। लेकिन जब हम इसको याद कर लेते हैं तो ये दिमाग में फीड हो जाती है और हम इसको याद कर लेते हैं। तो एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, तो इसमें ए का मतलब है, इसमें एड्स को बताया गया है। एड्स में जैसे AIDS, एड्स का फुल फॉर्म क्या है इसमें, तो एड्स है वो कौन सा रोग है। जैसे इसमें ए का मतलब है एक्वायर्ड, आई का मतलब है इम्यूनी, इम्यूनियो, और दूसरा है, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था, फिर एक डी का मतलब है डिफिशियंसी, एस का मतलब है सिंड्रोम। तो इम्यूनियो नहीं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म ये है। और ये मतलब इस वायरस का नाम है, जैसे हम लेते हैं जब भी जैसे कहते हैं तो कहते हैं HIV हो गया। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस। तो इसका ये भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा बात ये होती है कि WBC का जो आकार है, वो T आकार है, वो ख़त्म हो जाता है। और इसकी जांच है वो एलिसा से की जाती है। एलिसा ELISA, एलिसा से जांच इसकी होती है। और इसमें क्या होता है कि जांच में हमारे शरीर में इस वायरस को मारने वाला जीवाणु बन रहा होता है।
और एंजाइम की जांच होती है इसमें। एलिसा में एंजाइम की जांच इसमें की जाती है ताकि इसका पता चल जाए। और इसे एलिसा का जो फुल फॉर्म है वो एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट और एस होता है। तो इस प्रकार से जैसे हम इसे एड्स के बारे में कुछ हमने जानकारी ली कि HIV इसका नाम है और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। उसमें मेन इसमें WBC है वो प्रभावित होती है। और इसमें एलिसा एंजाइम की जांच की जाती है। एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, इसमें इसकी जांच की जाती है। और फिर आता है डे का मतलब इसमें डेंगू को लिया गया है। तो डेंगू भी एक वायरस संबंधी एक रोग है। डेंगू है वो बहुत सारे, जब आजकल देखा होगा आपने, मतलब जब भी मच्छरों की वो टाइम आता है तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वो मच्छर है वो डेंगू वाला जो दिन में काटता है, और शायद उसके सफ़ेद सा थोड़ा सा वो उसके चटके भी होते हैं ऊपर। और इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें बुखार होती है और व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। तो इसमें हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो गिलोय का प्रयोग करना चाहिए। बकरी का दूध है वो काम आता है। एक डोलो टेबलेट होती है वो लेनी चाहिए। और एलोवेरा है, नारियल का जूस है, ये लेना चाहिए। और ये एड्स है, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है जो व्यक्ति को ख़त्म कर देती है। ये एक दूसरे के सहवास करने से फैलती है, ब्लड से फैलती है, इस प्रकार से फैलती है और ये व्यक्ति को ख़त्म कर देती है और एक दूसरे में फैलती रहती है। फिर ए का मतलब एड्स, डे का मतलब डेंगू। फिर है पोइचे नाम है, तो पो को मतलब है यहाँ पोलियो का लिया गया है। तो इसमें है एंट्रोवायरस, पोलियो में एंट्रोवायरस लिम्फ सिस्टम है वो काम करना, हमारे शरीर में लिम्फ सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है। और सरकार ने क्या है कि 2013 में पोलियो मुक्त भारत की घोषणा की थी। नरसिंहा राव उस टाइम प्रधानमंत्री थे और खोज की थी जनरल स्वाक ने। और ये नाइजीरिया है, अफगानिस्तान के में यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है। और लोगों की ये सोच भी है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जब हम पोलियो की खुराक ले लेते हैं तो बात को सबसे ज़्यादा बच्चे नहीं होते। तो इस प्रकार से ये पोलियो, इसमें नाखून हैं वो पीले हो जाते हैं, आँखें पीली हो जाती हैं। और ये मतलब एक लीवर से संबंधित ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जैसे लीवर में जो पित्ताशय है, लीवर के नीचे जो पित्त ज़्यादा छोड़ देता है और उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे क्या है कि वो पित्त ज़्यादा छोड़ने से वो प्रभावित हो जाता है शरीर, और उसमें पीला शरीर भी पीला पड़ने लग जाता है। फिर धीरे धीरे करके जैसे हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, इस प्रकार के जो हेपेटाइटिस 1 है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिरोसिस, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाता है। लेकिन इसमें फिर क्या करते हैं कि जैसे थोड़ा सा हम जैसे घरेलू उपचार करते हैं, तो इसमें जैसे गन्ने का रस है, छाछ है, वो डॉक्टर देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें चलता है। तो ये हुआ पोलियो। ई का मतलब इन्फ्लुएंजा, फ्लू बोलते हैं, जैसे बुखार, श्वास में तकलीफ देती है। जो स्वाइन फ्लू जो पीछे आई थी 2017 में, और वो
मतलब तकलीफ देती है श्वास को, तो स्वाइन फ्लू जिसे हम बोलते हैं। उस टाइम में ही हमारे जैसे मास्क लगना शुरू हो गया था। मास्क का प्रयोग उस टाइम से ही लोगों ने किया था। उसके बाद में कोविड-19 जो आया था उसके में प्रयोग किया था। तो और वैसे वो इससे संबंधित और भी रोग जैसे ब्लड फ्लू है, ये भी इससे संबंधित ही प्रॉब्लम है। फिर है चे, पोई चे, ई का मतलब इन्फ्लुएंजा, पो का मतलब पोलियो, चे का मतलब चेचक। तो चेचक है वह वेरियोला वायरस से बनता है। ये एक वायरस है जो इससे बनता है। जो आज तो नहीं है, लेकिन ये चेचक पहले बहुत ज़्यादा निकला करती थी और दाग छोड़ करके शरीर पर, त्वचा पर चली जाती थी। आज तो इसका वो क्या है कि खात्मा कर दिया है, टीके वगैरह लगा करके नहीं निकलती है। लेकिन पहले जब निकलती थी उसे बहुत परेशान कर देते थे, बच्चे बहुत परेशान होते थे। अब छो का मतलब छोटी माता। छोटी माता है, जैसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, और ये चिकन पॉक्स भी कहते हैं। और ये भी छोटी माता भी पहले निकला करती थी और इसमें ये बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती थी। चटके होते थे और जब तक वो बच्चा वो माता रहती थी तब तक वो स्कूल में भेजा जाता था, कहीं और कहीं भेजा जाता था। इस प्रकार से होता था। अब छो गे का मतलब गाल फूल जाना, मतलब गाल फूल जाते थे, गलफुआ जिसे कहते हैं। इसमें क्या होती है, पेरोटोड ग्रंथि है हमारे यहाँ होती है। इस ग्रंथि में सूजन आ जाती थी, फूल जाती थी, और गलफुआ जिसे कहते हैं हम। और फिर आता है खटरा, ख का मतलब खसरा रोग। खसरा रोग है जो त्वचा का रोग है, जिससे क्या है कि खुजली चलती है, दाग से हो जाते हैं, लाल हो जाता है और सारे दिन भर व्यक्ति को खुजलाते रहना पड़ता है और दिक्कत हो जाती है। तो इसका इंजेक्शन है वो बचपन से ही दिया जाता है, में ही लगा देते हैं ताकि मतलब वो आगे ये खसरा रोग उसके न हो। अब खटरा, ट्रा का मतलब ट्रैकोमा है, जो आँख की प्रॉब्लम है। जैसे आँख यहाँ लटक जाती है, मांस है आँख का ऊपर का नीचे से लटक जाता है और आँख में दिक्कत पैदा हो जाती है, इससे ट्रोकोमा कहते हैं। फिर आता है हिम और है और रह गई। तो हिम का मतलब है हेपेटाइटिस, जो लीवर से संबंधित रोग है, जो हेपेटाइटिस हो जाता है। वायरस से आरएनए है और लीवर में ये होता है हेपेटाइटिस ए। और पीलिया, जैसे मैंने आपको बताया था, पीलिया है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस 1 A B C इस प्रकार से बढ़ता है और आदमी अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो वो आदमी को टपका भी देता है हेपेटाइटिस। लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये पचाने का, ये अमोनिया को यूरिया में चेंज करने का, कुछ अपने प्रोटीन्स है उसका निर्माण करने का, एक दूसरे अंगों में ये रस को बना करके भेजने का काम ये सारा लीवर करती है। अगर लीवर काम नहीं करती है तो हमें दिक्कत पैदा हो सकती है। हे के बाद में आता है मैं का मतलब मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब मस्तिष्क की जो परत होती है
झिल्ली होती है जो जिसमें सूजन आ जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। इसलिए ये मस्तिष्क की बीमारी है, सिर की बीमारी है मेनिंजाइटिस। और हरे है को हर बीज एक अपने स्किन की बीमारी है। जैसे कई बार कहते हैं ना, जैसे बुखार हो जाती है और उसके बाद में यहाँ हमारे थोड़े थोड़े कुछ दाने छोड़ के चले जाती है, छोटे छोटे पानी के से दाने, वो हर बीज होती है। जो मतलब ये हो भी जाती है, फिर वो क्या है कि इसका कोई जो जॉइंट है वो रीढ़ से होता है और वो रीढ़ में लुप्त अवस्था में रहती है। और फिर धीरे धीरे जब भी कभी जैसे कोई बुखार होती है या और कोई होता है, जब भी इसका कोई टाइम होता है, वो तुरंत उभर आती है और व्यक्ति को दिक्कत देना महसूस कर देती है। और फिर हरे है, हर बीज हो गया। रे का मतलब रेबीज, जो कुत्ते से फैलती है। आपने देखा होगा जैसे कुत्ता है, रेबीज का टीके भी लगाए जाते हैं। कुत्ता है, कभी कभार जैसे उस पर लार पड़ती हैं और अपने सर को इधर उधर घुमाते पागल की तरह जाता है इधर उधर, और वो परेशानी उसके खुद के भी होती है। और जो जिसको काट लेता है तो उसके भी ये बीमारी हो जाती है। तो पहले तो ये इसके नाभि में इंजेक्शन लगाए जाते थे 14, और आजकल तो वो बात नहीं रही है। मतलब टिक्के वैसे ही लगाया जाता है, कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन टिक्के लगाने पड़ते हैं जब ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो ट्रैक है, जो वायरस संबंधी रोग की जो ट्रैक है, उसको आप देखिए, याद करें और अपने एग्जाम में लिख डालें। तो इसकी ट्रैक को वापस फिर बोल देती हूँ। एडे पोइचे छोग खटरा हिमहरे। तो ये एक ट्रैक है, इसके माध्यम से एक बार याद करने के बाद में फिर भूलते नहीं हैं। एडे पोइचे छोग खटरा हिमहरे। मेरे तो जैसे मैं मेरी अपनी एग्ज़ाम दी थी थेरेपिस्ट की, तो तब से ये कुछ याद पड़ा है। और इतना लिखने मात्र से आपके नंबर मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज बस इतना ही। मैं डॉक्टर सुशीला आचार्य अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।